अब कन्हैया तो प्रेम से चैन की बंसी बजा के रास रचा रहे हैं तो रचाने दो, मामा कंस पर क्या बीत रही है बेचारे उसकी भी सुन लो। नारद जी से कंस को पता चला कि तुम्हारा काल देवकी का 8वां लाल ही कृष्ण है, जो नंद नंदन बन करके ब्रज में खेल रहा है। कंस का बड़ा माथा गर्म हुआ, कुपित होकर देवकी वसुदेव को बंदी बना के जेल में डलवा दिया। आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, असुरों से कहा बोलो क्या किया जाए। केसी नाम का दैत्य बोला एक मौका मुझे दिया जाए। वो कृष्णचंद्र है, हम केसी हैं, वो हिंदी के हम अंग्रेजी के। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट में क्या होता है केसी। तो महाराज मुझे मौका मिल जाए तो बोल ठीक है जाओ। केसी घोड़ा बन करके दौड़ा, भगवान ने एक मुक्का मारा, सो गोविंदाय नमो नमः। आज भी यमुना तट पर केसी घाट बना हुआ है। अरिष्टासुर बैल बन के आया, उसे भी परलोक पहुंचाया। व्योमासुर ग्वाला बन के आया, उसे भी परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, उसी को बुलवाया जाएगा। अक्रूर जी को बुला के हाथ में हाथ मिला के समझाया कि मित्र मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मेला घुमाने के बहाने ले आओ। अक्रूर जी रथ पे बैठ करके वृंदावन आए, पर वृंदावन आते आते सूर्यास्त हो गया। रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिं नृप। दूरी तो बहुत कम थी, पर प्रेम में इतने डूब गए कि समय का भान नहीं रहा। घोड़े भी खड़े रह गए और अक्रूर जी भी कल्पनाओं में खो गए। गैया चरा के लौटे थे कन्हैया, गैया दोहने की तैयारी में थे कि ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतम। दोनों भैयाओं को गैया दोहने के लिए जाते देखा, दौड़ के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया, हमारे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्यार से दोनों भैया भवन में लाए, चरण धुलाए, भोजन पवाए, चरण दबाए। चाचा जी अब बोली अचानक कैसे आए। अक्रूर जी ने षड्यंत्र संक्षेप में समझा दिया। भगवान मुस्कुराए, मामा जी बुलाएं और हम ना जाएं, जरूर जाएंगे, परंतु ये षड्यंत्र की बात किसी से मत करना। नंद बाबा के पास दौड़े दौड़े के नहीं आए, बाबा हम तो मेला देखे हुए जाएंगे चाचा जी के संग। नंद बाबा बोले बेटा अकेलो ना जाऊं, जान दूंगा, मैं तेरे संग में चलूंगा। बाबा आप चलियो। बाबा ने घोषणा कर दी, जो मेला देखबो चाहे सवेरे तैयार है जाए। गोपियों को जब समाचार मिला कि कृष्ण बलराम सवेरा होते ही मथुरा जाएंगे, सुनते ही गोपियों की नींद उड़ गई। सब झुंड बना करके बैठ गई और अनेक प्रकार से आपस में चर्चा करने लगी। अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन ताश्चाकृतार्थान् वियुनञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्तचेष्टितं यथा। अरे विधाता तुझ में दया बिल्कुल नहीं है, इतना क्रूर विधान तेरे हाथ से कैसे बन जाता है। तेरा स्वभाव तो बच्चों जैसा लगता है। बच्चे खिलौने बनाते हैं, खेलते हैं और 1 मिनट में फोड़ भी देते हैं। तू भी हम सबको खिलौना बना के खेलता है। दूसरी गोपी बोली विधाता को छोड़, मैं तो कहती हूं ये अक्रूर नहीं आता तो कुछ नहीं होता, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। और इस प्रकार से रात भर गोपियां व्यथित रहीं। प्रातः होते ही जैसे गोविंद चलने को रथ में आरूढ़ हो गए, गोपियों ने दौड़ के रथ को घेर लिया। भगवान ने खड़े होकर के गोपियों को आश्वासन दिया, देवियों 2 दिन की बात है, आयास्य इति दौत्यतहि। आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों लौट आऊंगा। गोपियों ने तुरंत मार्ग छोड़ दिया और अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ एकदम दौड़ा दिया। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासिनी। यमुना के पावन जल को दे निहार करके अक्रूर जी बोले प्रभु आज्ञा मिले तो एक डुबकी मैं भी लगा लूं। भगवान बोले अवश्य। और जो डुबकी मारी अक्रूर जी ने तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर भी खड़े नजर आए। अक्रूर जी घबराए, उछल के बाहर देखा तो बाहर भी रथ में बैठे पाए। फिर डुबकी लगाए तो भगवान चतुर्भुज रूप का दर्शन दिए। अक्रूर जी चरणों में गिरे, 1 अध्याय में पूरी स्तुति गाए। लौट करके आए, माधव मुस्कुराए, चाचा जी बड़ी देर लगाए।
अक्रूर जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार आप ही चक्कर में डालते हो और आप ही पूछते हो देर कैसे लगी। मेरा निवेदन है अब आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा पर मामा जी से पहले मिलूंगा। ठीक है प्रभु। मथुरा में 1 प्रहर दिन शेष था तब प्रवेश किया। जो प्रवेश किया रथ ने, नगर में हल्ला मच गया। ए भैया वो पूतना को मारवे बारो आ गयो, ए भैया वो गोवर्धन उठावे बारो आ गयो। पूरे शहर में हल्ला मच गया। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु नर नारी घर द्वार छोड़ करके भाग उठे। देखे वो कौन सो छोर आए, जाने 7 को उसको गोवर्धन उठाए। जिस गली से गोविंद निकल पड़ते हैं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टियों से स्वागत करने लगती हैं। भीड़ में जाते कन्हैया की एक झलक भी कहीं अट्टालिका पर बैठी कोई सुंदरी निहार लेती है तो इतना प्रेम में पागल हो जाती है कि ऊपर से चिल्लाने लगी, देख देख सखी वो गयो कारो बंसी बारो। जैसे ही अपना नाम सुनते हैं माधव उसी की ओर तिरछी चितवन से निहारने लग जाते हैं और जिसको निहारते हैं वही एकदम बावली हो जाती है। सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है छोड़ तुझे देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे 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 राधे। हमारे राम जी तो बड़े सीधे सच्चे सरल मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पर ये टेढ़ी टांग वाले बहुत खतरनाक, सबके चित्त को चुराए चले जा रहे हैं। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक शरत नहीं तारे, अब पल पलक शरत नहीं तारे। एक बार जिसके साथ आंखें चार हो जाती हैं वो पलक झपकना भूल जाता है और गलती से पलक झपक गई तो जैसे प्राण निकल गए। अब पल पलक शरत नहीं तारे, अब पल पलक शरत नहीं तारे, शरत नहीं तारे, शरत नहीं तारे। छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु जान निकर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। जैसे छोटी सी कटारी होती है ना तलवार जैसी, किसी को घोंप दो तो घायल हो जाएगा, मरेगा तो नहीं पर घायल पक्का हो जाएगा कटारी से। और कटारी का घायल व्यक्ति का तो इलाज हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा, पर इनके नयन कटारी से जो घायल हो गया उसका कोई इलाज नहीं। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, बारी पलकन मारी, बारी पलकन मारी। नयन कटारी से मीरा घायल हो गई बेचारी, क्या हालत हो गई उसकी। एरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को,
भरी तेरी, म्यारू भरी तेरी आंखें। बोल बंसी वारे की जय। ऐसे सबके चित्त को चुराए अपनी चितवन से जा रहे थे चित चोर। ग्वाला बोले लाला हम तेरे संग में आए, तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं, चक्कर का है। कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना, यहाँ के महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा जी लगे। मामा जी अपने भांजों का स्वागत ना करवाएंगे। ब्रजवासी बोले दारी के आज बताइए ये बात, अरे ने पहले से बताई होती तो हम बगलबंदी पहन के चमाचम राजकुमार बन के आते, मामा मिलते तो वो भी कहते हाँ कोई भांजे राजा आए। अब इन पुराने कपड़न में तो भिखारी जैसे दिखेंगे, जा तू अपने मामा से मिलियो, हम ना जाएंगे तेरे संग। कन्हैया बोले नाराज काय को है रहे हो, जो तुम्हें चाहिए मोह बताओ, मामा के यहाँ कोई कमी थोड़ी है, बोलो क्या चाहिए। ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले चकाचक पोशाक होनी चाहिए, कपड़े चमाचम होना चाहिए। ठीक है दिलवाए देंगे। तनिक 4 कदम आगे बढ़े के सामने से कंस का धोबी आ गया। चाल चेहरे से ही पता चल गया, अकड़ के बार बार मूंछों को ऐंठता हुआ आ रहा था। अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है भाई। बोलो राधे राधे। तो महाराज बड़ी अकड़ में आ रहा था, मैं महाराज कंस का धोबी हूं, ऐसा वैसा थोड़ी। सो चाल से ही समझ गए प्रभु। निकट जाके बोले मामा जी राम राम। धोबी घूरने लगा, ये मेरा भांजा कौन आ गया भाई, कौन है भाई तू? मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती मामू बना दिया। अपना परिचय दो। भगवान बोले मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी के सब सखा संघाती। महाराज कंस मेरे मामा लगे, तो मामा के गांव के सबरे मामा, या नाते आप है गए मामा। धोबी बोला अब समझा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है, बहुत नाम सुन रखा है भाई तेरा। जाओ अपने मामा से मिलो, वो भी तैयार बैठे हैं तुम्हारे स्वागत में। भगवान बोले हम मिल भी जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी मैंने कपड़ा अच्छे नहीं पहन पाए। तुम्हारी पोटली में बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, 2-4 बढ़िया जोड़ा हमें निकाल के दे दो, अच्छे लगेंगे मामा ते मिलवे में। सोई धोबी बिगड़ गया। ईदृशा नहीं व वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया तू पहनेगा ऐसे कपड़े। भगवान बोले दुष्ट, हमको ग्वारिया गमार कहता है। घुमा करके एक चांटा कान के नीचे जमाया, रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत। एक थप्पड़ में ही गर्दन कट के दूर गिरी। आसपास के धोबी देखते ही घबरा गए, हे भगवान या छोरा के हाथ में तलवार फिट है। पोटली पटक पटक के सब भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासियों छांटो बीनो अपने मन मर्जी के कपड़ा, फिर मत कहियो पोशाक में कमी पड़ गई। खोल खोल के निकाल के जो समझ में आए वो पहन पहन करके चल दिए ब्रजवासी। परंतु कहाँ कंस के कपड़ा, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला। पहन के जब चलने लगे तो पूरी सड़क साफ होने लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे, देख तो कपड़े कहाँ तक लटक रहे। कन्हैया बोले अब ज़्यादा ढीले हैं तो नेक्स्ट संभल के चलो, आगे व्यवस्था देख लेंगे। सो बेचारे सब पकड़ पकड़ के चले जा रहे, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से टांग दिए हों। दूर खड़े दर्जी ने देखा, दौड़ के बोला सरकार आज्ञा मिले तो मैं ठीक करूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, जल्दी कर। तुरंत सबका नाप लेके फटाफट दर्जी ने सबको व्यवस्थित वस्त्र पहना दिए। ब्रजवासी प्रसन्न है गए, कन्हैया अब तो पूरे राजकुमार हम ही दिखेंगे मेला में। भगवान खुश होके बोले दर्जी भैया तूने ब्रजवासी प्रसन्न कर दिए, बोल का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम मिली वो तो हमने देख ली। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गए। भगवान हाथ पसार करके आशीर्वाद में बोले जाओ हमारा आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। जितने को कपड़ा वा से ज्यादा महंगी सिलाई है गई महाराज, चकाचक है गए दर्जी सब। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक तो बहुत जोरदार दिलवाए दई, बस ने गले में माला फूलन की और गिर जाए सोई माला माल है गए। ठीक है भाई। 4 कदम आगे बढ़े तो सुदामा नाम के माली का घर, उसमें घुस गए। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। माली भगवान का बड़ा भक्त था, जो भगवान का दर्शन किया भाग करके सारी मालाएं उठा लाया और प्रभु सहित सारे ब्रजवासियों को अर्पण किया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े। ब्रजवासी बोले लाला
पोशाक भी जोरदार, माला भी जोरदार। हंसने कसर हो रह गई। कहा बोलो सुनो माथो अच्छो ना लगे, माथे पे न थापक धुआ चंदन और लग जाए, सोई चकाचक आनंद आ गया। ठीक है भाई। 4 कदम और बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुबड़ी चंदन लिए चली जा रही। देखते ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा चकराई, मोते सुंदरी कहवे वारो कौन आ गए हो भाई। पीछे मुड़ के जो माधव की मूरत देखी, मुग्ध हो गई। ठुमकती ठुमकती दौड़ के चली आई। महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले, हाँ सुंदरी, हमने ही आवाज लगाई। आपको परिचय? तो गदगद होके परिचय दिया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेरति प्रियं, बिना युवां कौन्यतमस्तदर्हति। कंस की दासी हूं महाराज, चंदन की सेवा का काम करती हूं। मेरे हाथ का चंदन उन्हें बहुत पसंद है। भगवान बोले, सुंदरी वो हमारे सगे मामा जी लगे, हम उन्हीं से मिलवे जा रहे हैं। आपने उन्हें तो चंदन खूब लगाया हो, आज ने हमें ही लगाए दो। कुब्जा बोली, आपने तो मन की बात कह दी महाराज, मेरो चंदन आप लगाओ, मैं तो धन्य है जाऊं। तो लगाए दो देवी। कुब्जा ने बड़े प्यार से भगवान के भाल पर चंदन लेपन किया। ब्रजवासी बोले, हाँ देवी जी ने कि तुमाऊं, ने हमें भी। तो कुब्जा ने पूरा पात्र ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लगा के खाली कर दिया। ब्रजवासी बोले, कन्हैया आनंद आ गया भैया, माँ तो ठंडो कर दियो याने तो। एक ग्वाला कन्हैया के कान में बोलो, चौरे लाला फिरी के चंदन घिस मेरे नंदन। पा बिचारी को सबरो चंदन पोत दियो, ले वो दे वो कछू ना है, तू भी तो कछू भाई, कछू पुरस्कार दे। भगवान बोले, तो अभी ले। तुरंत कुब्जा के पास आए और उसके पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाई लियो और ठोड़ी के नीचे एक हाथ लगा लियो, दूसरो हाथ बाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो मुंह घुमाई लियो। धीरे से बोले, लाला ये वृंदावन ना है, ध्यान रखियो। कन्हैया हंस के बोले, दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। वो आला हंस करके बोले, लाला कछू है जा, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही खड़ो रहे, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तो टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। हंसवे लगे सब ग्वाल सकात। जब तक काऊ की कछू समझ में आवे तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में उसके 3 कुबड़े गायब हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छमछम नृत्य करने लगी। बोल नंद के लाला की जय। देखने वाले दंग रह गए, पूरे शहर में हल्ला मच गया। छोरा तो गजब को जादूगर है भाई, एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन उड़ा दी, एक झटका में जन्म की टेढ़ी सीधी कर दी। कुब्जा ने घर चलने का निवेदन किया। भगवान बोले, आएंगे, और आश्वासन दे के आगे बढ़े। बड़े बड़े उद्योगपति मथुरा के व्यापारियों ने जब ये प्रभाव प्रभु का देखा तो जगह जगह पर लौंग इलायची तांबूल खिला करके स्वागत करने लगे। व्यापारियों का यही धर्म होता है, जिसके लक्षण सत्ता में जाते नजर आवे उसी से राम राम पहले से बना लेना चालू कर देना चाहिए। तो जगह जगह पर उद्योगपतियों ने भगवान का स्वागत सत्कार करना प्रारंभ कर दिया। कंस के सभागार में जब पहुंचे प्रभु तो एक विशाल धनुष दिखाई पड़ा। भगवान बोले, दाऊ दादा आज्ञा करो तो या धनुष उठाऊं? बोले, कन्हैया अपने मामा को धनुष प्रेम से उठाओ। सैनिक जो सुरक्षा में खड़े थे हंसने लगे, कल का बच्चा धनुष उठाएगा, ये कोई साधारण धनुष है? भगवान परशुराम जी ने ये धनुष कंस को दिया था और देते समय सावधान किया था कि दुनिया में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। तो बड़ी सुरक्षा में ये धनुष रहता था। दाऊ जी बोले, लाला उठा तो सही। कन्हैया ने एक झटके में बाएं हाथ से उठा लिया। करेण वामेन सलीन मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक निमिष में वाम करकंज से धनुष उठा के प्रत्यंचा चढ़ाई। धड़ाम भयंकर शब्द हुआ, दिशाएं गूंज गईं, धरती कांप गई। कंस का तो बुरा हाल हो गया। ये आवाज कैसी आई? सैनिकों ने खबर दी, सरकार आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। सुनते ही कंस को विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले नहीं हैं। बुरा हाल
हो गया कंस का हर काली माँ में काला काला मुरली वाला ही नजर आने लग गया। भगवान तो विश्राम किए विश्राम घाट में, और दूसरे दिन जब तैयार होकर के चले, रथ जैसे ही कंस के सभागार में घुसे तो दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था। अंकुश मार करके महावत ने भगवान की ओर जैसे ही हाथी को बढ़ाया, भगवान ने घुमा करके एक मुक्का जमाया और उस हाथी के दोनों दांत उखाड़ करके दोनों भैयाओं ने उस दांतों से ही मार मार के हाथी महावत दोनों को ही परलोक पहुंचा दिया। और कंधे पर दोनों भैया एक एक दांत लेकर के फिर भीतर घुसे। कंस ने जो देखा दोनों को कांप गया, लगता है यमराज काल दंड लेके मुझे लेने खड़े हैं। मेरा कुबलिया पीड़ हाथी मारा गया, देखो प्रमाण पत्र दोनों के हाथ में है। लाखों लोगों ने एक साथ भगवान के दर्शन किए, पर सभी को भावना अनुसार भिन्न भिन्न दर्शन मिले। जिनके रही भावना जैसी सुखदेव जी वर्णन करते हैं। मल्लाना मसजनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युरभोजपते विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनां प्रश्नीनां परदेवते विदतो रंगं गत सारज जिनके पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे हैं, सामान्य पुरुषों को महापुरुष के रूप में दिख रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव के रूप में दिख रहे हैं, नंद बाबा को नन्हे से लाला के रूप में दिख रहे हैं, यमराज के समान कंस को दिख रहे हैं, योगियों को परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। कंस का इशारा पाकर के चाणूर नाम का दैत्य भगवान को चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया। हे नंद सुनु, हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ, तुम दोनों के बारे में मैंने बहुत सुना है, चलो मेरे से युद्ध करोगे, आज कुश्ती लड़ोगे। चाणूर ने एक चुनौती दी भगवान को। भगवान भोले बन के हाथ जोड़ के बोले, भाई साहब, पहलवान साहब, तुम पहाड़ जैसे, हम नेक से बच्चे, हमारी तुम्हारी का बराबरी। बाला भयम तुल्य बलई क्रीडा श्यामो यथोचितम, हम बच्चे हैं, बच्चों के साथ लड़ेंगे, तेरे जैसे पहाड़ से कौन बढ़ेगा भाई। चाणूर को लगा कि डर गया, तो ठहाका मार के हंसने लगा। हरे कृष्ण बातें मत बना, मैं जानता हूं तेरे बारे में सब कुछ। न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम बरह, तू पहलवानों का भी पहलवान है। भगवान बोले, तूने हमारी पहलवानी कब देखी भाई। बोले, अभी अभी देख रहा था दरवाजे पर। लील ये भो हतो ये न सहस्त्र द्विप सत्वृत, खेली खेल में तूने चुटकी बजाते 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को मार डाला, फिर भी अपने को बच्चा कहता है। हिम्मत है तो आ मैदान में। श्री दामा मधुमंगल ग्वाला दौड़ के आगे, कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, दिखा दे पूतना वाले हाथ। कन्हैया बोले, ये बात तो हम पीछे ना हटेंगे, आजा मैदान में। बद्ध्वा परिकरम शौरी, कमर में पीताम्बर बांध के कूद पड़े अखाड़े में, तो बलेन सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर बलराम जी के साथ भिड़ गया। अब जो भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो, अरत्नी द्वय अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी, अद्भुत मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत देर तक उठापटक होती रही। देख देख के कंस पागल हो गया, ऊपर से जोर से चिल्लाया, अरे चाणूर, मार चाटा कर दे चकनाचूर। घुमा करके एक मुक्का भगवान की छाती पर चाणूर ने मारा। भगवान बोले, तूने मुक्का मारा तो चपत मेरी भी चाटनी पड़ेगी अब। और घुमा करके भगवान ने कान के नीचे एक चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चाणूर चकनाचूर हो गया।
बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय। दाऊ दादा ने एक मुष्टिका मारी तो मुष्टिकासुर को परलोक पहुंचा दिया। सल तो सल आए, उन्हें भी परलोक पहुंचाए। कूट आया, 2 मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही भगने लगे। कंस पागल होकर चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा ना जाएं। इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन खो दिया। भगवान ने फिर देर नहीं लगाई और प्रभु ने तुरंत एक छलांग मारी और एक छलांग मार करके सीधे कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। गिरधारी पकड़ के मामा जी की चुटिया हिला डाली और हिला करके चुटिया मारा एक जोर का धक्का। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अरे चाणू रे मुष्ट के कूटे, सले तो सल के हते, सले तो सल के हते, सले तो सल के हते। शेषा प्रदुद्रवो मल्ला, सर्वे प्राण परितवा, सर्वे प्राण परितवा, सर्वे प्राण परितवा। प्रगृह्य केशे सुचलत् किरीटं, निपात्य रंगो परितुंग मंजा, परितुंग मंजा, परितुंग मंजा। तस्योपरिष्टात् स्वयमज्जनाभ, पपात विश्वाश्रयात्मतन्त्र, पपात विश्वाश्रयात्मतन्त्र, पपात विश्वाश्रयात्मतन्त्र। बोल कंसमर्दन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक धक्के में ही गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो सारी सभा में सभी ने जगत गुरु श्री कृष्ण के रूप में भगवान को स्वीकार कर लिया। बंदी गृह में जाके भगवान ने तत्काल नाना उग्रसेन सहित अपने माता पिता को मुक्त किया और मथुराधीश महाराज उग्रसेन को घोषित कर दिया। जो भाग गए थे सब लौट करके व्यापारी मथुरा में वापस आ गए। जब अपने ही देश में बढ़िया विकास मिले तो हम परदेश क्यों भगे। धर्मनिरपेक्ष सत्ता रसातल में चली गई। अब तो धर्म मूर्ति महाराज उग्रसेन महाराज की सत्ता विराजमान हुई है, इसलिए चलो अब अपने देश में ही अपना व्यापार संभालेंगे। सारे परदेश गए हुए व्यापारी लौट के मथुरा में वापस आ गए और नंद बाबा को एकांत में समझा बुझा के ब्रजवासियों के साथ भगवान ने वापस वृंदावन लौटाई दिए। गर्गाचार्य जी ने शुभ घड़ी में बढ़िया दोनों भैयाओं का जनेऊ संस्कार किया। पढ़ने के लिए भगवान अवंतिकापुरी उज्जैन में आए।